दोस्तों, वैसे तो दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये हमें हर मोड़ पर हैरान करती है। ऐसे ही हैरान करने वाली बात जो आज मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर आप दंग ही रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां सूरज 23 घंटे के लिए निकलता है और 51 दिनों तक रात का साया रहता है। और तो और जहां झीलों की भरमार है। नहीं जानते ना? तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही देश की सैर करवाते हैं, फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड ही एक ऐसा देश है जहां 23 घंटे के लिए सूरज निकलता है और इसी देश की कुछ जगह ऐसी है जहां पर 51 दिनों तक रात रहती है। दोस्तों, फिनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप में स्थित एकमात्र नॉर्डिक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में रूस और पश्चिम में स्वीडन के साथ साथ दक्षिण में एस्टोनिया से भी मिलती हैं। फिनलैंड के एरिया की बात करें तो ये देश एरिया के हिसाब से दुनिया का 64वां और यूरोपीय महाद्वीप का 8वां सबसे बड़ा देश है, जिसका एरिया 3,38,424 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इसकी राजधानी हेलसिंकी का एरिया 213 किलोमीटर स्क्वायर है। एक जानकारी के अनुसार फिनलैंड में ग्लेशियर होने के कारण इसका एरिया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और एक आंकड़े के अनुसार फिनलैंड का एरिया हर साल लगभग 7 किलोमीटर स्क्वायर तक समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है। वहीं यहाँ 2 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें पहली है फिनिश और दूसरी स्वीडिश। दोस्तों, पर हम बता दें, फिनलैंड की अधिकतर जनसंख्या फिनिश भाषा का ही प्रयोग करती है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो फिनलैंड जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 116वां और यूरोपियन कंट्री का 26वां सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में फिनलैंड की जनसंख्या लगभग 55 लाख के करीब है और कहा जाता है कि यहाँ प्रति 1 किलोमीटर में केवल 18 लोग ही रहते हैं, जो यूरोपीय यूनियन में सबसे कम है। फिनलैंड में ही दुनिया की सबसे व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था है। हमारे यहाँ बच्चों को 4 से 5 साल की उम्र में ही स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। वहीं फिनलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों का एडमिशन 7 साल की उम्र में ही होता है और शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने के कारण यहाँ के बच्चे बड़े होकर टेक्निकल लाइन और साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं। इसके साथ साथ हम बता दें, यहाँ दूसरे देश से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की कोचिंग बिल्कुल फ्री दी जाती है। अब एजुकेशन की बात हुई है तो हम बता दें, फिनलैंड में हर पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को सम्मान के तौर पर एक टोपी और एक तलवार दी जाती है। और यही नहीं दोस्तों, फिनलैंड में ट्रैफिक नियम भी हैरान करने वाले हैं। यहाँ ट्रैफिक चालान लोगों की सैलरी के हिसाब से काटा जाता है, जो यहाँ की पुलिस के लिए समस्या का कारण बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी सही इनकम नहीं बताता। और तो और दोस्तों, यदि आप फिनलैंड में हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो हम बता दें, यहाँ के कानून के मुताबिक आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट हमेशा ऑन रखनी पड़ती है और आपने यदि ऐसा नहीं किया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम बता दें, फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है और यदि आपको फिनलैंड का पासपोर्ट मिल गया तो समझो बहुत से देशों का चक्कर लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन और यूके के पासपोर्ट से आप बिना वीजा के भी अधिकतर देशों में घूमकर आ सकते हैं। तो है ना दिलचस्प बात। दोस्तों, अब बारी आती है फिनलैंड ने दुनिया को क्या दिया। तो हम बता दें, फिनलैंड ही एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउजर दिया, जिसका इस्तेमाल दुनिया आज भी कर रही है। और एक समय की विश्व विख्यात मोबाइल कंपनी नोकिया भी फिनलैंड की ही है। आज भी कहीं ना कहीं लोगों के हाथों में वही पुराना नोकिया का मोबाइल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बच्चों और बड़ों का सबसे प्रिय गेम एंग्री बर्ड्स और क्लैश ऑफ क्लैंस गेम बनाने वाली कंपनियां भी फिनलैंड में ही मौजूद हैं। और एक और दिलचस्प बात जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हम यहाँ अपना मोबाइल फेंकना नहीं चाहते, वहीं फिनलैंड में मोबाइल फोन को फेंक कर तोड़ना यहाँ का आधिकारिक खेल माना जाता है। इतना होता तो ठीक था, पर यहाँ एक और विश्व स्तरीय प्रतियोगिता भी होती है, जिसमें प्रतियोगी को अपनी बीबी को पीठ पर उठाकर दौड़ना पड़ता है और अगर कोई प्रतियोगी जीत जाता है तो उसे उसकी बीबी के वजन की बियर प्रदान की जाती है। और तो और दोस्तों, फिनलैंड के लोगों को कॉफी बहुत पसंद होती है और आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 4 से 5 कप कॉफी तो पी ही जाते हैं। एक जानकारी के अनुसार पता चला है कि कॉफी से इनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये लोग अधिक कॉफी पीते हैं। और हमारे यहाँ यानी भारत में यदि आप बेरोजगार हैं और आपको काम नहीं मिल पा रहा है तो हमारी सरकार तो कुछ नहीं करती, पर फिनलैंड की बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं है। यदि यहाँ कोई व्यक्ति बेरोजगार है या उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो हम बता दें, यहाँ की हुकूमत ऐसे व्यक्ति को कुछ पैसे भी प्रदान करती है
जिससे वो व्यक्ति अपनी और अपनी फैमिली की अच्छे से परवरिश कर सके। इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, फिनलैंड में जितनी कारें नहीं हैं, उतने तो लकड़ी से बने घर मौजूद हैं। एक सर्वे के अनुसार यहाँ 20 लाख से भी अधिक लकड़ी के घर मौजूद हैं और कहा जाता है कि यहाँ के लोग हफ्ते में एक दिन इसी लकड़ी के घर में ही सोते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, फिनलैंड अन्य देशों की तुलना में काफी साफ सुथरा देश है। यहाँ उपयोग की जाने वाली हर 10 प्लास्टिक बॉटल्स में से 9 बॉटल्स को रिसाइकिल कर लिया जाता है, जबकि कांच की बॉटल्स को तो 100% रिसाइकिल किया जाता है। और दोस्तों, भले ही कनाडा में सबसे अधिक झील मौजूद हैं, परंतु फिनलैंड भी कम नहीं है। यहाँ भी लगभग 1,87,888 झीलों की भरमार है, इसलिए इसे द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, यूरोपीय महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील साइमा भी इसी फिनलैंड में मौजूद है। दोस्तों, हम बता दें, जहाँ फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु ब्राउन बियर है, वहीं इसका राष्ट्रीय पक्षी वूपर स्वान है। वहीं फिनलैंड में कन्वालरिया मजालिस को नेशनल फ्लावर का दर्जा भी दिया गया है। इसके साथ साथ फिनलैंड का नेशनल गेम पेसा पैलो है, जिसमें इस देश ने कई बार जीत हासिल की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरे द्वारा दी गई इस देश की जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।